जय भीम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीदें और नए अवसर लेके आता है और इस नए साल के अवसर पर हम सभी को एक प्रेरणा की जरूरत होती है ताकि हम सब अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। और जब बात प्रेरणा की होती है तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता को याद करना चाहिए, जिनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि इस पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस आदमी के लिए है जिसको शिकायत है कि भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की है। यह वीडियो हर उस आदमी को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने हर उस फ्रेंड को यह वीडियो शेयर कीजिए जो अपने लाइफ में किसी न किसी वजह से परेशान है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे से बच्चे थे। यह वह वक्त था जब उनकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने तक की इजाज़त नहीं थी। चूंकि उनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार के पद पे थे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनसे कोई और बच्चा बात ही नहीं कर रहा है। वहाँ कोई भी उनके साथ खाना तक नहीं खाता था। यहाँ तक कि स्कूल के सारे बच्चे जिस मटके से पानी पीते थे वह मटका भी उन्हें छूने के लिए मना किया गया था। अंबेडकर को कभी भी क्लास के अंदर नहीं बैठाया गया। उन्हें हमेशा क्लास के आखिरी लाइन जहाँ सभी बच्चे के जूते रखे जाते थे वहाँ पर बैठाया जाता था। यहाँ तक कि बैठने के लिए उन्हें अपनी दरी घर से लानी पड़ती थी। दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि 5 साल का छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। उस छोटे से बच्चे को यह डर है कि कहीं वह किसी से टच न कर जाए, और उस बच्चे को यह भी पता है कि अगर उसे स्कूल में प्यास लग गई तो उसे पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह बात मैं आपसे 100 साल पहले की कर रहा हूँ, वो भी उस बच्चे की जिसकी पूरी जाति को स्कूल जाने की इजाज़त तक नहीं थी। दोस्तों, एक पल के लिए आप उस छोटे से बच्चे के अंदर के डर को महसूस कीजिए। आज हमारे बच्चे से कोई भी टीचर अगर सीधे मुंह बात ना करे तो बच्चे की हिम्मत तक नहीं होती कि वह अगले दिन स्कूल चला जाए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहब ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि अपने क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकले। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला और वह विदेश पढ़ने गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 3 PhD की और उनके पास कुल 35 डिग्रियां थीं। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में MA किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। यहाँ तक कि उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली। उन्हें कुल मिलाकर 9 भाषाएं आती थी। जहां लोगों का 1-2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाबा साहब का अर्थशास्त्र से लेकर कानून और राजनीति से लेकर साइंस तक बराबर की पकड़ थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तब उनके लाइब्रेरी में कुल 35,000 किताबें थी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि पिछले 150 सालों के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसके अलावा बाबा साहब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर मैं वो किस्से आपको बताने लग जाऊं तो कितने दिन निकल जाएं। मगर आपको पता है कि मुझे हैरानी किस बात की है? पता नहीं क्यों देश के राजनीतिक पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहब को सिर्फ दलित राजनीति तक ही सीमित करके रख दिया है। दोस्तों, आज के जनरेशन में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं। असल में सच तो यह है दोस्तों कि बाबा साहब के ज्ञान का जो लेवल था, अलग अलग समस्याओं पर जो उनकी राय थी, और वह इतने ईमानदार थे कि ऐसी ईमानदारी भारतीय पॉलिटिक्स में किसी और नेता में नहीं दिखी। दोस्तों, बाबा साहब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। 1953 में BBC को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात खुलकर सामने रखी थी। अपने दिए इस इंटरव्यू में अंबेडकर जी ने गांधी जी पर अपने विचार खुलकर सामने रखे थे। अगर आपको यह इंटरव्यू देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप सब वहां से इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर 1990 तक लगाई ही नहीं गई थी। बाबा साहब का तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में तब लगी जब VP सिंह की सरकार आई। एक पल के लिए जरा सोच के देखिए दोस्तों, बाबा साहब जो उस वक्त अपनी मेहनत के दम पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के कॉलेजों में पढ़ाई की, जब वो भारत आए तो भी उन्हें अपने दलित होने की वजह से लगातार अपमान झेलना पड़ा।
दोस्तों, बाबा साहब चाहते तो बड़े आसानी से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बस सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे लाखों करोड़ों दलित भाइयों की लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर मैंने इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया, अगर मैंने भारतीय समाज को नहीं हिलाया, उन्हें नहीं बताया कि हम दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो ये सब कौन करेगा। दोस्तों, मेरी नज़र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछले 150 सालों के सबसे वेल रेड, हिम्मती और ईमानदार नेता थे, जिन्हें जितनी इज्जत, जितना सम्मान मिला, वो उससे कई ज्यादा के हकदार थे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। मेरा तो यह भी मानना है कि जब हम कभी भी अंबेडकर जी की बात करते हैं तो सिर्फ उन्हें दलित राजनीति या दलित पॉलिटिक्स से जोड़कर ना देखा जाए। दलितों के लिए उन्होंने जो किया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काम इतना बड़ा है, उनके विचारों का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि हमें उन सब पर बात करनी चाहिए और उनके विचारों से हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, जो काम अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग ने किया था, उससे कई ज्यादा बड़ा काम बाबा साहब ने भारत के लोगों के लिए किया है। मेरी नज़र में वह इस भारत के सच्चे राष्ट्रपिता हैं। इतिहास ने भले ही उनके साथ न्याय न किया हो, लेकिन हम सबको यह गलती नहीं करनी है। उनके नाम पर हो रही राजनीति से ऊपर उठकर हमें उनको पढ़ना होगा, हमें उनके काम को समझना होगा और उनकी सोच को आगे ले जाना होगा। एक बार फिर से बाबा साहब को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, इस विषय पर अपने विचार और अपने सुझाव हमें जरूर बताएं। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।